डियर गाइस, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सेकेंड वीडियो में टेंस चेंजिंग पढ़ाएंगे। किस प्रकार से टेंस चेंज किया जाता है। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट सेकेंड। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पार्ट सेकेंड में टेंस चेंजिंग पढ़ाएंगे। तो किस प्रकार से टेंस चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दीना सेड आई एम योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, दीना सेड, दीना ने कहा आई एम योर फ्रेंड। दीना ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब देखिए, दीना से, दीना ने कहा आई एम योर फ्रेंड। अब ये दीना सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर सेंटेंस लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इसकी जो वर्ब है ये क्या है, सेड। जो लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रूल फिफ्थ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार चेंज कर दिया जाता है। निम्न प्रकार चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए, सेंटेंस लिखा है दीना सेड आई एम योर फ्रेंड। कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, दीना सेड, दीना ने कहा। तो इनडायरेक्ट में बनेगा दीना सेड, दीना ने कहा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रखेंगे। अब इन दो इन्वर्टेड कामा, जो कामा इन्वर्टेड काम, इसे जो है हटा देते हैं और इसके स्थान पर कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आएगा। दैट क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए दैट कंजक्शन आ रहा है। अब देखिए, आई एम योर फ्रेंड। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई वे प्रोनाउन और उनका टेंस चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट दीना है, दीना एक पुरुष है, उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। अब देखिए, नेक्स्ट है, अब इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। सेड, पास्ट मीन्स पास्ट का कोई सेंटेंस हो, कोई टेंस हो। दीना सेड, पांडफी लिखा है, दीना वाज सिंग हो सकता है, दीना हैड सेड, दीना हैड बीन सिंग, पास्ट का कोई हो। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए या इन्वर्टेड कामा से पहले जो सेंटेंस लिखा है पास्ट का कोई टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इज एम आर को हम चेंज कर देंगे, किसमें, वाज में हो जाएगा, वाज वर्ब में। तो दीना सेड दैट ही वाज, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम कोई मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का मान लें या फर्स्ट पर्सन का मान लें। तो थर्ड पर्सन दीना ने, मान लीजिए हम हिम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि योर पॉजेसिव है।
हिज और फ्रेंड, हिज फ्रेंड और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए किस प्रकार से टेंस चेंजिंग की जाती है। टेंस चेंजिंग, टेंस चेंजिंग टेबल, टेंस चेंजिंग टेबल। तो देखिए टेंस किस प्रकार से चेंज करेंगी। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज कर दिया जाता है। किस प्रकार चेंज करेंगे। तो पहले देखिए टेंस इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो देखिए ये सभी प्रेजेंट के टेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी पास्ट का कॉलम है। तो पास्ट डेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर का कॉलम है तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब अगर ये जो आई एम योर फ्रेंड लिखा है ये प्रेजेंट डेफिनिट है तो हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट होगा तो जो वर्ब होगी, सपोज करिए किल वर्ब है तो वर्ब में यस या यस होगा, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देते हैं, किल्ड, किल्स है या किल है तो सेकेंड फॉर्म किल्ड हो जाएगी। यदि वो निगेटिव होगा तो उसमें लिखा होगा डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट। तो डज नॉट या डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में, निगेटिव निगेटिव चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये कोई सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं इज, आई एम, आर, तो उनको चेंज करेंगे किस में, वाज वर में चेंज कर देंगे, वाज वर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होती है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट यदि कोई सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं हैज या हैव, तो हैज और हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में, हैज को भी हैड में, हैव को भी हैड में चेंज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती हैं, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, तो किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए वंस अगेन
प्रेजेंट डेफिनिट चेंज इनटू पास्ट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के सारे टेंस अपने पास्ट में सामने वाले में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए जो आई एम योर फ्रेंड लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। यदि ये इस इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट डेफिनिट में आता है तो एक छोड़ देते हैं। पास्ट डेफिनिट आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस को ड्रॉप करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसी तरह से यदि वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट को छोड़ करके किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें चेंज किया जाता है। पास्ट डेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए जो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया तो ये नहीं चेंज होते, एमसी नो चेंज। जो लिखा है डायरेक्ट स्पीच वही इनडायरेक्ट में कॉपी कर देंगे, उसी तरह से इनके नोट डाउन कर देना है। अब यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये तो ये भी नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी चेंज टेंस नहीं होता है तो हम लिख देते हैं एनसी नो चेंज। हाइड है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में फिर जो है हाइड लिख दिया जाएगा। यदि हाइड बीन है तो इनडायरेक्ट में पुनः जो है हाइड बीन लिख दिया जाता है। अब देखिए यह रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में है। तो यदि फ्यूचर में होगा तो कौन सी मॉडल आती हैं, विल का फास्ट हम वुड कर देंगे। शैल यदि आती है तो शैल का पास्ट शुड कर दिया जाता है, शैल का पास्ट शुड। इसी तरह से प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, विल बी तो वुड बी हो जाएगा। शैल बी है तो शैल बी को चेंज करेंगे किसमें, शुड बी में। फिर फ्यूचर परफेक्ट में आइए देखिए यह रिपोर्ट इसमें विल हैव आ जाए तो विल हैव को चेंज करेंगे वुड हैव में। और यदि शैल हैव हो, शैल हैव तो इसको चेंज कर दिया जाता है शुड हैव में। केवल फर्स्ट मॉडल चेंज होगी, विल है तो वुड और हैव वही रहेगा, शैल को शुड में और हैव वही रखते हैं तो हैव भी। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, विल हैव बीन तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, वुड और हैव बीन में, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन में चेंज कर दिया जाता है। यदि शैल हैव बीन आए तो फर्स्ट जो मॉडल है शैल को कन्वर्ट कर देते हैं शुड में और हैव बीन को नहीं चेंज किया जाता, हैव बीन को उसी तरह से लिख दिया जाता है। तो देखिए फ्यूचर विल का वुड, शैल शुड, विल बी वुड बी, शैल बी शुड बी, विल हैव वुड हैव, शैल हैव शुड हैव, विल हैव बीन वुड हैव बीन, शैल हैव बीन शुड हैव बीन। इसके बाद देखिए मॉडल चेंजिंग टेबल। अब ये मॉडल आती हैं रिपोर्टिंग स्पीच में तो किस प्रकार से चेंज किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में यदि विल आए तो इसे चेंज कर देंगे किसमें, वुड में। यदि शैल आती है तो किसमें चेंज करेंगे, शुड में, शैल शुड। कैन तो कैन को कुड में, मे का पास्ट हो जाएगा माइट। अब देखिए अब अगर वुड आती है जो पास्ट हो चुकी है तो वुड का वुड ही लिखेंगे, वुड रहेगा।
शुड अगर यदि मॉडल आती है तो शुड का भी शुड लिखेंगे, और यदि कुड आती है तो कुड रहेगा, और यदि इसमें माइट आती है तो इनडायरेक्ट में माइट लिखेंगे। अब देखिए यदि इसमें आर्ट टू है तो आर्ट टू ही लिखा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि मस्ट है तो मस्ट को मस्ट में मस्ट का मस्ट रखेंगे, और यदि इसमें इसी तरीके से कुछ नीड आ जाए, नीड नॉट, तो इनडायरेक्ट में नीड नॉट रहेगा, और यदि इसमें हाइड बेटर डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में भी हाइड बेटर लिख देंगे, हाइड बेटर। अब देखिए इसके बाद ये जिसमें वुड बेटर आए या रादर आए, वुड बेटर या रादर, तो वही लिख देंगे। वुड बेटर लिखा है तो वुड बेटर लिखेंगे इनडायरेक्ट में, या वुड रादर है तो वुड रादर लिख दिया जाता है। वुड रादर लिख देंगे, और तो इस प्रकार से ये मॉडल चेंजिंग होगी। फिर से वंस अगेन देखें, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड, कुड, माइट का माइट लिखेंगे, आर्ट टू वाट टू, मस्ट है तो मस्ट लिखेंगे, नीड नॉट तो नीड नॉट, नीड नॉट तो नीड नॉट, हाइड बेटर तो हाइड बेटर होगा, वुड बेटर या वुड रादर तो वुड बेटर या वुड रादर। तो इस प्रकार से ये मॉडल चेंजिंग होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट आता है अब इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ है, सिक्स्थ है, रूल नंबर सिक्स्थ आता है। अब रूल नंबर 6 में देखें, यह डायरेक्ट स्पीच में मस्ट आए तो मस्ट भी लिखते हैं, और कब मस्ट लिखा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए मस्ट का मस्ट लिखते हैं कब, जब उसमें नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी का बोध हो, मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि उसमें कोई नैतिक कर्तव्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नैतिक जिम्मेदारी का बोध हो रहा है, तो मस्ट का मस्ट लिखेंगे। अब देखिए मस्ट को किसमें चेंज करते हैं, अब उसमें हैज़ टू, हैव टू, और इसी तरह से है विल हैव टू, या यहाँ पहले हैड टू राइट कर लीजिए,
हैड टू पास्ट में, और फिर वुड हैव टू या शुड हैव टू। कब? जब फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की अगर बात हो रही है तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू। या अगर इसमें विल हैव टू का भी यूज किया जा सकता है, विल हैव टू, विल शैल हैव टू। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, सी सेड आई मस्ट गो, सी सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड का वी मस्ट लव आवर कंट्री, उसने कहा हमें अपने देश से स्नेह करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, सी सेड। अब इन दोनों सेंटेंस को कनेक्टिव वर्ड दैट से कंबाइन किया जाएगा। अब वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए इसका नैतिक कर्तव्य है, तो इसमें भी प्रोनाउन नहीं चेंज किया जाएगा, वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये हो गया क्या, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि कोई फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है तो किस प्रकार चेंज करते हैं। सी सेड आई मस्ट गो, सी सेड उसने कहा, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो मुझे जाना चाहिए था। तो पास्ट की बात हो रही है, सी सेड उसने कहा, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड, अब सी हैड टू गो, सी हैड टू गो उसे जाना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है, माई बिलव्ड सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार, माई बिलव्ड सेज टू मी, मेरी बिलव्ड मुझसे कहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मस्ट बाई ए कार, आई मस्ट बाई अ कार, मुझे कार खरीदना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से माई बिलव्ड सेज के बाद मी ऑब्जेक्ट है तो सेज को चेंज कर दिया, टेल्स मी, माई बिलव्ड टेल्स मी, मेरी बिलव्ड मुझसे कहती है। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बिलव्ड, इसके लिए प्रोनाउन सी आएगा, सी हो गया। सी के बाद सी, अब हैज टू बाई, सी हैज टू बाई अ कार, उसे कार खरीदना है। तो ये किसकी, प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट इसलिए जो है मस्ट के स्थान पर हैज टू का यूज किया गया है। तो इसी प्रकार से फ्यूचर की बात होती है, जैसे वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर, वर्षा सेड वर्षा ने कहा, आई
मस्ट गो टू मलेशिया, आई मस्ट गो टू मलेशिया, मुझे मलेशिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष मुझे मलेशिया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, तो किस तरह से, वर्षा सेड, वर्षा ने कहा, दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट वर्षा, वर्षा के लिए सी हो गया। अब फ्यूचर की बात है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वुड होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। वुड हैव टू गो टू मलेशिया। नेक्स्ट ईयर को चेंज करेंगे, नियरनेस्ट वर्ड को द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर। तो इस प्रकार से फ्यूचर की बात हो रही है, तो मस्ट के स्थान पर क्या होगा, वुड हैव टू। तो देखिए मस्ट का मस्ट भी लिखते हैं, या मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मस्ट का मस्ट भी रहता है। और यदि इसमें कोई प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये तो पास्ट की बात होगी तो मस्ट के स्थान पर हैड टू, प्रेजेंट की बात है तो हैज टू, हैव टू, या फ्यूचर की बात है तो वुड हैव टू, या शैल हैव टू, या तो इस प्रकार से इस मस्ट को चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट है रूल 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, या यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक तथ्य, या कोई हैबिचुअल ट्रुथ है, कोई आदतन सच्चाई है, या प्रोवर्ब है, कोई कहावत है। यह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक तथ्य, हैबिचुअल कोई एक्शन है, हैबिचुअल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन को आदत वाला कार्य है, हैबिचुअल एक्शन, या प्रोवर्ब हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाता है, टेंस नहीं चेंज किया जाता है, टेंस नहीं चेंज किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसने कहा सूरज पश्चिम में अस्त होता है। अब ये बात क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको सारी दुनिया सच मानती है। सूरज पश्चिम में ही छिपता, हमारे यहाँ कंट्री में पश्चिम छिपता, अमेरिका में भी, हर एक देश में, वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको सूरज पश्चिम में ही छिपता दिखाई देगा। तो ये बात क्या है, इसको सारी दुनिया सच मानती है, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन फिर भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, न उसके प्रोनाउन चेंज होते हैं, और न ही उसमें निकटता सूचक कोई शब्द आते हैं वो चेंज होते हैं। तो किस तरह से हो जाएगा, ही सेड, उसने कहा, दैट द सन सेट्स, सूरज अस्त होता है, इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। देखिए सेट्स लिखा है, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो इनडायरेक्ट में पुनः वही लिख दिया गया है, प्रेजेंट डेफिनिट। अब स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताएंगे किस प्रकार से यदि कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई कहावत है तो कैसे टेंस उसका नहीं चेंज किया जाता है। अब देखिए जैसे लिखा है सेंटेंस ही सेड, उसने कहा। सेकेंड एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी लोग पापी हैं। मतलब उसने कहा हम सभी लोग पापी हैं तो टेंस नहीं चेंज होगा। ही सेड, उसने कहा दैट वी आर ऑल सिनर, हम सभी लोग प्रकार से पापी हैं, क्योंकि ये मानव प्राणी जितने भी हैं इनके पूर्वजों ने पाप किया है तो हम सभी लोग पापी हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कोई सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन आता है, रमन से, रमन ने कहा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कि डॉग्स जो है अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। तो कैसे, रमन सेड, रमन ने कहा दैट। अब देखिए डॉग बार्क, ये डॉग की जो है हैबिट है, डॉग की क्या है कि अजनबी व्यक्तियों पे उनकी भौंकने की एक हैबिट है, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा। तो देखो किस प्रकार से, रमन सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कोई अगर प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, तभी उसका टेंस नहीं चेंज होता है। जैसे देखिए द टीचर से, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। द टीचर से, टीचर ने कहा दैट। अब जैसे सेंटेंस लिखा है उसी तरह से उसको कॉपी कर देंगे या टेक डाउन करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब देखिए कुछ और भी सिचुएशन है उसमें जो है टेंस चेंजिंग नहीं की जाती है। वो कौन सी सिचुएशन है जब टेंस चेंजिंग नहीं होगी? देखिए अब कंडीशन सेकंड होने पर टेंस नहीं चेंज होता है। कंडीशन सेकंड होने पर टेंस नहीं चेंज होता है। देखिए कौन सी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन किस प्रकार की होगी और उसका टेंस नहीं चेंज होगा। ही सेड, उसने कहा इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, कामा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें केवल कोरी कल्पना की गई है कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो अब इस रिपोर्टिव स्पीच
में कोरी कल्पना की गई है। कंडीशन सेकंड है, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा। क्या लिखेंगे? ही सेड, उसने कहा, दैट इफ, अब टेंस नहीं चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट ही, तो ही हो जाएगा। ही वर अ बर्ड, यदि वो बर्ड होता, कॉमा, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, कि वो आसमान में उड़ता। इसमें टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन कंडीशन सेकंड में चेंज हो जाएंगे। फिर रूल्स नेक्स्ट आता है सेवेंथ। अब सेवेंथ में कब टेंस नहीं चेंज होता है? देखिए, अब यदि when two action happen simultaneously, when two action happen simultaneously, जब दो एक्शन एक साथ होंगे तो टेंस नहीं चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड, उसने कहा, आई कुक्ड वेजिटेबल, मैंने वेजिटेबल पकाई, एंड ही फ्राइड राइस, और उसने राइस भूना। तो अब देखिए, दोनों एक्शन क्या होते, एक साथ हो रहे हैं, तो टेंस नहीं चेंज होगा। ही सेड, उसने कहा, दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट ही, तो ही हो जाएगा। ही कुक्ड वेजिटेबल, उसने वेजिटेबल बनाया, वेजिटेबल, एंड ही फ्राइड राइस, और उसने राइस फ्राइड किया। तो टेंस इसमें नहीं चेंज होगा जब दोनों एक्शन एक साथ होंगे। नेक्स्ट देखिए किस सिचुएशन में टेंस नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज इन टाइम क्लास। पास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज व्हेन it is used in टाइम क्लास। जब इसका यूज किसमें होता है? टाइम क्लास। और टाइम क्लास किससे बिगिन होगी? कौन से कंजक्शन से? जैसे व्हाइल है, व्हेन है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर। जब पास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज किया जाता है, इन टाइम क्लास में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, he said to me। इन्वर्टेड कॉमा देखें, while she was singing, जब वो गा रही थी, कॉमा, I was डांसिंग, मैं डांसिंग कर रहा था। अब देखिए, इसमें ये पास्ट कंटिन्यूअस है और इसमें टाइम क्लास का यूज किया गया है, तो टेंस नहीं चेंज होगा। किस तरह से? ही सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही टोल्ड मी,
उसने मुझसे कहा दैट व्हाइल सी थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा, व्हाइल सी वाज सिंगिंग जब वो गा रही थी, कॉमा आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, ही वाज डांसिंग, वो डांसिंग कर रहा था। तो इस प्रकार से तो टेंस चेंजिंग किन कंडीशन नहीं करेंगे, यदि वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई प्रोवर्ब है, उसमें टेंस नहीं चेंज किया जाएगा। यदि कोई कंडीशन सेकंड होने पर रिपोर्टेड में कंडीशन सेकंड मतलब केवल एक कोरी कल्पना की जा रही है, उस समय टेंस नहीं चेंज किया जाता है। या टू एक्शन हैपन हो, एक साथ हो रहे हो, तब भी टेंस नहीं चेंज किया जाएगा। या पास्ट कंटिन्यूअस में जिनमें टाइम क्लास का यूज हो रहा हो, कंजक्शन कौन, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर यूज हो रहे हैं। देखिए दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस हैं, इसलिए इनका टेंस नहीं चेंज किया जा रहा है, टाइम क्लास का इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को जो है टेंस चेंजिंग के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रोनाउन चेंजिंग और नियरनेस वर्ड को किस प्रकार चेंज करते हैं उसे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।